चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझेंगे और अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये पूछने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। तो मैं पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको एक एक करके एक्सप्लेनेशन करता हूँ, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ये जो मैंने सवाल पढ़ दिया लेक्चर के रूप में, ये आपको समझ में नहीं आया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये पेड़ है, बहुत मुश्किल से पेड़ जुटाया हूँ, ठीक है। तो ये पेड़ है, तो मान लेते हैं कि ये पेड़ इस प्रकार है जमीन पे, ठीक है। तो चलिए हम पेड़ बनाते हैं फट से। तो ये मान लीजिए कि यहां से भैया पेड़ बन गया यहां तक, ठीक है। और बड़ा पेड़ है, चलिए और बना देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये मेरा पेड़ है, बहुत मजबूत पेड़, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए और बी एक पेड़ है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ए बी क्या हो गया, ए बी एक पेड़ है, लिखते जाए। ए बी एक पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ये हो गया ए बी। अब क्या होता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब आंधी आ रहा है, मतलब आने दीजिए। तो मान लीजिए आंधी आया और यहां से टकरा गया, ठीक है। ये जैसे टकराया, ये पेड़ जो है ये टूट गया। टूटा इस प्रकार से कि ये जाके टच हो गया जमीन पे, देखिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ये पेड़ सीधा था, ठीक है। आंधी आया यहां से टूट गया। मान लेते हैं यहां से इस प्रकार से टूटा कि ये कहां टच हो गया, आपके जमीन पे। कहां टच हो गया, जमीन पे। तो ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां से बिंदु P से जो है पेड़ टूटा, और ये वाला जो पोर्शन है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो टूटा हुआ, ये ऐसे था, ये टूट के इस ऐसे सट गया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये ऐसे करके गिर गया। जैसे ही गिरा तो यहाँ जमीन पे टच हो गया, ठीक है। तो जमीन पे टच हुआ तो ये बिंदु C हो गया। बात समझ में आ गया होगा आप सबको, ठीक है। ए भी एक पेड़ था, ये पेड़ है, बेचारा टूट गया। ए भी एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ हुआ। ये बिंदु P से इस प्रकार टूटा कि ये जमीन पे टच हो गया यहाँ नीचे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसे थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज यहां से। तो अब क्या क्या हम सब समझ पाए। ए भी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आंधी आने से बिंदु P से पेड़ टूटा। तो बिंदु P से पेड़ इस प्रकार टूटा, पेड़ इस प्रकार टूटा कि ये भूमि के निचले बिंदु, कि ये भूमि के निचले बिंदु C से टकराया, ठीक है। भूमि के निचले बिंदु C से टकराया, और भूमि के निचले बिंदु C से बिंदु P का उन्नयन कोण, अभी बताऊंगा मैं, उन्नयन कोण कितना डिग्री बन पाया। आप डिग्री खोजेंगे सवाल में तो यहाँ पे आपको 30 डिग्री मिलेगा। उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाया, ठीक है। बिंदु C से बिंदु P का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ये भूमि के निचले बिंदु C से टकराया, और भूमि के निचले बिंदु C से बिंदु P का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी यहां से 30 डिग्री है। देखिए क्या हुआ, ए बी पेड़ था, आंधी आया, टूट गया, डाल टूटा, जमीन पे टकराया C से, ठीक है। एक आदमी आया, ठीक है, वो देखेगा ना आंधी आया तो क्या हुआ नहीं हुआ। वो आदमी आया, ऐसे खड़ा हुआ पेड़ पे और ऐसे ताक रहा था, ऊपर देख रहा था। तो जैसे ही ऊपर देखा तो आदमी को पता ही नहीं चला कि वो 30 डिग्री का कोण बना चुका है, ठीक है। तो वो ऊपर देखा और 30 डिग्री का कोण वो बना दिया, यानी उन्नयन कोण कितना डिग्री हुआ, 30 डिग्री। तो नीचे से ऊपर देखेंगे उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखेंगे अवनमन कोण, ठीक है। चलिए, एक्टिंग थोड़ा खराब किया होगा मैं,
चलिए, लेकिन आपको सवाल समझा रहा हूं तो समझ लीजिए। अब क्या होता है कि एक यहाँ पे लाइन है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। देखिए, ये पेड़ का शिखर था, ये जमीन को छुआ, और ये निचला बिंदु है। पाद बिंदु का मतलब निचला बिंदु है, तो यहां से लेकर के यहां तक का दूरी है 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि भूमि के निचले बिंदु, भूमि के निचले बिंदु, भूमि के निचले बिंदु B से C की दूरी कितनी है? C की दूरी है भैया 8 मीटर। 8 मीटर है। आपको अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, और आप लगाएंगे भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपके पास अब नीचे कुछ तो दिया हुआ है, कुछ तो क्लू आया। क्या क्लू आया? तो 8 मीटर बेस है। 8 मीटर क्या है? आधार। तो जब आधार 8 मीटर है तो हमको निकालना क्या है? पेड़ की लंबाई, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। यानी हमको ये वाला पोर्शन निकालना है, ए से लेकर के बी तक। आपको बी दिया हुआ है, आपको पी निकालना है। तिरछा लाइन हमेशा कर्ण होता है, ठीक है, एच जिसको बोलते हैं। लेकिन ये पी क्या पूरा दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। पी पूरा नहीं दिया हुआ है, तो पी पूरा नहीं दिया हुआ है तो सवाल को आप कैसे बनाएंगे अब वो समझते हैं। देखिए, यहां से जब पेड़ टूटा तो यहां गिरा, तो क्या ये वाला टूटा हुआ भाग ये वाला ही तो भाग है? यही तो लाठी टूट के जमीन पे आया है। तो AP बराबर PC हो जाएगा, ठीक है। तो AP बराबर क्या हो जाएगा? PC काहे हो जाएगा? तो भैया ये है टूटा हुआ भाग, ठीक है। डाली टूटा, ये डाली जैसे ही टूटा यहां से, तो क्या जमीन पे आने से इसका लंबाई बढ़ जाएगा? नहीं है ना, बढ़ेगा। जब AP ये है ऊपर, तो वही तो जमीन पे टच हो रहा है, वही तो टूट के गिरा, तो टूट के गिरा, ठीक है। तो टूट के गिरा तो इसका वैल्यू जो निकलेगा वो इसका वैल्यू निकलेगा। यानी AP बराबर PC का हुआ तो टूटा हुआ भाग। फिर से मैं समझा देता हूं, ये सवाल जो है कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला है, ठीक है। AP जो था, AB पेड़ था, बिंदु P से टूट गया, आपको पता चला। P से जैसे टूटा तो यहां से जैसे ही टूट के जमीन पे गिरेगा तो ये हो जाएगा PC। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि AP जो है यही तो टूट के नीचे गिर रहा है, यही तो डाल नीचे गिर रहा है। तो जैसे ये डाल नीचे गिरेगा तो ये दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम है। वही डाल टूट के जमीन पे आया और कुछ थोड़े हुआ है। तो AP अगर निकालेंगे तो हमको PC निकल जाएगा, PC निकालेंगे तो AP निकल जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए, PC अब जैसे मिला तो दिमाग थोड़ा सा खड़केगा। क्या खड़केगा? कि भैया B दिया हुआ है, H दिया नहीं है, ठीक है। तो H जैसे ही निकालेंगे तो हमको AP पता चल जाएगा। तो H और B किस में होता है? B और H या H और B किस में होता है? तो 2 में होता है। किसमें? एक तो भैया cos में होता है जिसका मतलब होता है B बाय H, और एक sec में होता है जिसका मतलब होता है H बाय B। तो आपको समझ में आ रहा होगा, B दिया हुआ है, H निकालना है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो ही इंसान का जरूरत है यहाँ पे। तो B का जरूरत, B दिया हुआ है, H का जरूरत है, H दिया रहेगा, B का जरूरत है। कभी P दिया रहेगा, B का जरूरत पड़ेगा, कभी B दिया रहेगा, H का जरूरत पड़ेगा। मतलब 2 ही का यूज होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप सबको। चलिए, अब आगे हम सब और बढ़ते हैं और एक एक करके अब समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज PCB में, सॉरी PBC में B दिया हुआ है, H निकालना है तो हो जाएगा cos थीटा बराबर B बटे H। cos थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30, वही आप देंगे। B क्या है? B BC लाइन है तो BC दे देंगे। S तो भैया पता है नहीं, PC है, लाइन जो है वो देख दे। cos 30 का वैल्यू आप सबको पता होगा, √3/2 होता है। BC का वैल्यू दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है? 8। तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं कि BC बराबर क्या दिया हुआ है? 8 मीटर, ठीक है, याद तो रहेगा। तो BC हो गया 8। AC तो पता है नहीं, ठंड में AC की आवश्यकता है भी नहीं, पर हम सबको अभी पता करना। AC नहीं, सॉरी PC, ठीक है। तो PC है नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। PC गुना √3 करेंगे तो PC √3 हो जाएगा, और 8 गुना 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। और PC बराबर, चूंकि ये गुना में है तो इस पर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो PC का वैल्यू निकल गया 16√3। तो जैसे ही PC का वैल्यू 16√3 आएगा, वो किसका वैल्यू है? वो भैया AP का वैल्यू है। तो AP बराबर क्या हो जाएगा? 16/√3
3 क्यों हो जाएगा? क्योंकि टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग, ठीक है, टूटा हुआ भाग समझ में आ गया होगा। पीसी का टूटा हुआ भाग एपी, यही तो एपी टूट के बना है पीसी, ठीक है। तो जो इसका वैल्यू होगा वो इसका होगा, जो पीसी का वैल्यू होगा वो एपी का वैल्यू होगा। तो आपको एच पता चल गया, कितना निकल गया? 16/√3, ठीक है, 16/√3। एपी पता चल गया क्योंकि पीसी बराबर एपी है, क्या है? टूटा हुआ भाग। अब हमको निकालना है पी, क्योंकि हमको पेड़ का ऊंचाई निकालना है, यानी ए और बी निकालना है, ना कि ए और पी निकालना है। लेकिन ए बी निकालने के लिए एपी निकालना जरूरी है, क्योंकि ये निकालेंगे तभी तो वो निकलेगा। तो आपके पास P दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, P निकालना है, या H भी दिया हुआ है अभी तुरंत 16/√3, अब कोई भी यूज कर सकते हैं, तो P/B का यूज करते हैं, ठीक है। तो पुनः लिखे, पुनः समकोण त्रिभुज बदल तो नहीं जाएगा, PBC ही होगा। पुनः समकोण त्रिभुज PBC में अब इस बार P निकालना है, B दिया हुआ है, क्या निकालेंगे? P और B 2A में होता है, tan में नहीं तो cot में। तो चलिए, चलिए यही लिख देते, tan कितना डिग्री दिया हुआ है? 30, तो tan 30 डिग्री बराबर P/B। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। P क्या दिया हुआ है? तो tan 30 का P क्या दिया हुआ है? P हो गया P और B, ठीक है, P और B, क्योंकि ये वाला अब हम सबको निकालना है P और B। तो यहाँ पे हो गया P और B बटे B कितना दिया हुआ? आधार BC है, दिया हुआ है 8। फिलहाल एक बार आप BC लिखेंगे, 1/√3। PB पता नहीं, BC का वैल्यू 8 है, PB गुना √3 क्या हो गया? PB√3, 8 गुना 1 करेंगे 8 होगा, तो PB बराबर हो गया 8। ये गुना में है, इस पार आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ये हो गया मान लीजिए PB। अब देखिए, 2 बार समकोण त्रिभुज लिए, एक बार PBC लिए, इसका मतलब होता है cos थीटा B/H, cos थीटा हो गया B/H, ठीक है, क्योंकि हमको H निकालना था। H क्यों निकालना था? क्योंकि ये PC है, और PC निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? A और P। तो AP कितना निकाल लिए? 16/√3। तो ये पेड़ है, AB क्या है? पेड़ है। तो यहां से भैया यहां तक जो निकाले वो निकाल लिए हम सब 16/√3। फिर यहां से लेकर के यहां तक निकाले। देखिए, समकोण त्रिभुज PBC में हमको P निकालना था, B दिया हुआ था, P और B दिया हुआ है, तो P और B किस में होता है? tan में होता है। तो tan 30 डिग्री बराबर P/B। तो इससे निकाल लिए PB का वैल्यू कितना निकल गया? तो ये निकल गया आपका 8/√3। तो यहां से लेकर के यहां तक 16√3, यहां से लेकर के यहां तक 8/√3, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? AB, जो कि होगा पेड़ का ऊंचाई, ठीक है। तो पहले आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, जल्दी से ले लें, मैं इसे मिटाने वाला हूं। तो शायद आप सबने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं इस साइड, ठीक है। तो हमको AB निकालना है पेड़, तो इसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा। तो चलिए इसे मैं रब कर देता हूं, इसे बाद में आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसे लिख ही लेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। फिलहाल हम आता है पेड़ की ऊंचाई में, पूरा मैं नहीं मिटाने वाला हूं। तो हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई। क्या निकालनी है? पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है, मतलब क्या निकालना है? AB। तो AB कैसे निकालेंगे? तो AP में जब PB को जोड़ेंगे, यानी AP में जब PB को जोड़ेंगे तो आपका आएगा AB। देखिए, AP में PB को जोड़ेंगे तो अब आएगा आपका A और B, ठीक है। तो चलिए जोड़ देते हैं बिना देरी किए हुए, फिर आपका आ जाएगा आंसर। तो AP का वैल्यू देखिए 16/√3 आया हुआ है। PB का वैल्यू 8/√3 आया हुआ है। एलसीएम लेंगे बोले तो लघुत्तक, तो √3 आएगा। नीचे नीचे मिल गया, मिलता है ऊपर क्यों लिख देते हैं? क्योंकि √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 गुना 16 करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। √3 गुना √3 मिल गया, 1 बचा, 1 गुना 8 करेंगे 8 आएगा, तो 16 और 8 कितना हो गया? 24/√3। नीचे हर का परिमेयकरण करना है, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। तो ऊपर दे दें √3, नीचे दे दें √3, 24 गुना √3 हो गया 24√3, √3 गुना √3 करेंगे हो जाएगा √9, जेल के अंदर वाला मिल जाएगा, ठीक है।
जेल के अंदर वाला मिल जाता है, और 9 का वर्ग कितना निकल जाता है, वर्गमूल 3। ठीक है, और 3 से इसे कटाएंगे तो 3 अठे 24 यानी 8√3 मीटर, यानी ये जो पेड़ की लंबाई है ए और बी ये कितना हो गया, 8√3 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो आपको कुछ भी अगर इसमें समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। ठीक है, आप जरूर पूछें। तो ये हो गया मेरा आंधी वाला सवाल। आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो? 2 क्वेश्चन अभी हम सब देखे, तो इसका क्रमवार अभी 7 वीडियो और आएगा, और 7 वीडियो में 2-2 सवाल करके पूरा 16 सवाल है, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग 9.1 आज हम सब खत्म करेंगे। ठीक है, तो अभी सीरियल वाइज इसी का वीडियो आएगा, उसके बाद बीपीएससी का मैं डालूंगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इस वीडियो में देखे, अगला 2 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।